हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आपको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैथमेटिक्स पढ़ाना शुरू करने वाले हैं, कर रहे हैं या कर चुके ही हैं कक्षा 11 के लिए। और समुच्चय सिद्धांत पहला चैप्टर आपका बनता है, समुच्चय सेट। और एनसीईआरटी की किताब से जो भी आपके पास क्वेश्चंस रहेंगे उनको हल कराएंगे हम यहाँ पे। और ये प्रश्नावली 1.1 है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे, क्वेश्चन के साथ साथ हम बताते चलेंगे कि कौन से थ्योरी का प्रयोग कहाँ पे हो रहा है। और इनको लेकर के मैंने कुछ वीडियो बनाई थी पीछे, पर अभी उनको जाने देते हैं और प्रश्नावली की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जो पहला प्रश्न आ जाता है वो यहाँ पे इस प्रकार का होता है। निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। मतलब इनमें से कौन सा संग्रह जो दिया गया है वो समुच्चय होगा और कौन सा समुच्चय नहीं होगा। अगर समुच्चय है तो अपने उत्तर का औचित्य यानी कि कारण भी हमको बताना है। तो समुच्चय को कौन सा समुच्चय है, कौन सा समुच्चय नहीं है, इसको छोटे तरीके से हम समझें तो पहले समुच्चय की परिभाषा देख लेते हैं छोटे से। तो दोस्तों, समुच्चय के जो मूलभूत एक पर्याय देखा जाए, समझा जाए कि समुच्चय का मतलब क्या होता है, तो समुच्चय का सीधा सीधा मतलब होता है समूह से। ठीक है, एक निश्चित वस्तुओं का समूह, व्यक्तियों का समूह, संख्याओं अक्षरों का समूह जो परिभाषित हो। परिभाषित मतलब कुछ विशेष गुण रखता हो और उसे अच्छे तरीके से व्यक्त किया जा सके, तो उसे कहा जाता है समुच्चय। अब जिनको भी जो भी परिभाषित हो जाए, सुपरिभाषित होने चाहिए। ठीक है, सुपरिभाषित यानी कि उन्हें अच्छे तरीके से बताया जा सके, समझाया जा सके, परिभाषा उनकी दी जा सके, तो ये समुच्चय होते हैं। और जो जिनको अच्छे से नहीं बताया जा सकता वो समुच्चय नहीं होंगे। तो पहले प्रश्न में आपको बस यही मिलेगा कि कौन सा समुच्चय है, कौन सा समुच्चय नहीं है। चलिए प्रश्नों को पढ़ेंगे तो उसके हिसाब से हम बड़े अच्छे से समझेंगे कि कौन सा समुच्चय है और कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न हमें दिखाई दे रहा है वो है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो ये वैसे तो साल भर में 12 महीने होते हैं। 12 महीनों में ही कुछ महीने ऐसे हैं जो जे से शुरू होते हैं। तो जनवरी हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, तो ये सब क्या हो गया आपके जे से शुरू होने वाले हैं, इसलिए इनका तो हम बड़े आराम से गिन सकते हैं। ये परिभाषित हैं, इस वजह से इन्हें संग्रह हम कहेंगे, यानी ये समुच्चय हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यह समुच्चय है, क्योंकि इनको अच्छे से परिभाषित किया जा सकता है या फिर इनके नाम हम बता रहे हैं, तो ये हो गया। ठीक है, तो उनको आपको ये समुच्चय है। दूसरा जो प्रश्न है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशील लेखकों का संग्रह। तो यहाँ पे एक छोटी सी बात ये आ जाती है कि 10 सबसे अधिक प्रभावशील, ये हर व्यक्ति के स्टैंड पॉइंट से अलग होगा। अभी महीनों के बारे में अब जिनको भी बताया जाएगा तो वो महीनों के बारे में तो सब यही कहेंगे कि हाँ यही होंगे जो जे से शुरू होंगे। लेकिन 10 सबसे अधिक प्रभावशील लेखकों के बारे में बात की जाए, जैसे मैं अपनी बात करूं तो मुझे 10 लेखकों के नाम ही नहीं पता है, तो मैं कैसे गिन के बता सकूंगा कि 10 सबसे प्रभावशील हैं ये लोग। ठीक, तो यहाँ पे ये हो तो रहा है, यहाँ बन सकता है, लेकिन हर एक व्यक्ति के लिए अपना स्टैंड पॉइंट रहेगा और उनके हिसाब से वो प्रभावशील है, किसी के लिए प्रभावशील नहीं है। गणितीय रूप से एकदम सटीक होना चाहिए, तभी जाके उसको हम समुच्चय कहेंगे। यहाँ पे सबसे अधिक प्रभावशील जो हो रहा है तो ये संग्रह नहीं बन पाएगा, समुच्चय नहीं बन पाएगा। ठीक है, ये समुच्चय की श्रेणी में नहीं आएगा। आगे है विश्व के श्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ की बात वही हो गई भाई। देखिए, जो लिस्ट बनाई जाती है, ठीक है, आईसीसी द्वारा, इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो होता है, तो उसके द्वारा जो भी बनाया जाता है तो वो तो हर वक्त बदलता रहता है, वो उसके स्टैंड पॉइंट से वो देखता है। पर मैं उसे सर्वश्रेष्ठ किसी को नहीं मानता, तो इसमें फिर मेरा नजरिया हो जाएगा। तो गणितीय विधि से इसको सही मानना गलत होगा। तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का जो संग्रह होगा वो हम नहीं मानेंगे कि वो समुच्चय नहीं है। ठीक है, वो समुच्चय नहीं है। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, इनको हम गिनती कर सकते हैं, तो ये क्या है, समुच्चय है।
100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह ये समुच्चय है, यानी इनको हम लिख सकते हैं। तो ऐसे ही आप गणना कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं कि कौन सा समुच्चय है, कौन सा समुच्चय नहीं है। तो दोस्तों दूसरा जो प्रश्न है वो आ गया है कि मान लीजिए आपके पास एक क्या है, ये सेट है, सेट यानी समुच्चय है जिसमें क्या है अवयव 1 2 3 4 5 6, ये क्या है इसके अवयव, अवयव मतलब एलिमेंट, एलिमेंट मतलब कि इस समुच्चय में ये लोग हैं, ठीक है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यहाँ पे एलिमेंट ऑफ नॉट, तो यानी अवयव है अवयव नहीं है, ये हमको भरना है कि कौन सा अवयव है कौन सा अवयव नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सा तरीका है। पहले क्वेश्चन को देखेंगे 5A का अवयव है कि नहीं है, ए में 5 है कि नहीं है दिखाई दे रहा है, तो ये वाला लगा देंगे, ई बना देंगे यानी एलिमेंट है। और अगर जैसे कि बात की जा रही है 8 की, तो 8 इसमें नहीं है, तो यहाँ पे वही बना के क्रॉस कर देंगे यानी एलिमेंट नहीं है, यानी दूसरा वाला भर दिया जाएगा। बस इतना सिंपल सा प्रोसेस है, सभी में करना है। आपको ये देखना है कि 0 इसमें है कि नहीं है, नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे वही क्रॉस वाला लगा देना है। अगर कोई गिनती है तो वो ई बना देना है। तो ये समुच्चय का एक सिद्धांत, यानी कि ये समुच्चय ए है, सेट ए है, और इसके अवयवों को ऐसे मझला कोष्ठक में कॉमा लगा करके लिखा जाता है। अब ये सब के सब क्या है, इसके अवयव हैं, एलिमेंट है, यानी किसी के हिस्से हैं। तो यहाँ पे अगर ये इनके हिस्से हैं तो हमको ऐसे दिखाना है, अगर नहीं है वो तो उसको ऐसे दिखाना है। बहुत ही सिंपल तरीका। अगला जो प्रश्न है वो है क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। तो यहाँ पे 2 विधियां होती हैं किन्हीं भी समुच्चयों को लिखने की। सबसे पहले बात तो रोस्टर विधि जो होती है, ये विधि को रोस्टर विधि कहते हैं। इसमें हम सभी अवयव को हमको दिखाई देते रहते हैं, इनको रोस्टर विधि कहा जाता है। दूसरा होता है समुच्चय निर्माण विधि। इन विधियों में जिस प्रकार से लिखा गया है इन सभी को समुच्चय निर्माण विधि कहा जाता है। और इसमें भी देखिए कोष्टक में भी बंद करके लिखा जाता है, और जो चीजें हैं मैं आपको समझाऊंगा बारी बारी से। पर यह समझिए कि यह समुच्चय निर्माण विधि में इन्हीं अक्षरों का, इन्हीं गिनतियों का हम क्या करेंगे, विशेष रूप यानी उनका गुण क्या हो रहा है उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल्स लिखे होते हैं। अब यहाँ पे पहले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। ये समुच्चय निर्माण विधि से क्वेश्चन को लिखा गया है और हमको क्या करना है, इसको रोस्टर विधि में यानी अक्षरों में लिखना है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या लिखा गया है। तो यहाँ पे अगर हम पहले क्वेश्चन को देखें, बस ए क्या है, वो सेट का नाम है, तो हम ए में कोई बदलाव नहीं करेंगे। और यहाँ पे मझला कोष्ठक लगा है तो हम रोस्टर बनाएं या फिर समुच्चय निर्माण विधि लिखें, दोनों में मझला कोष्ठक बनाया जाता है। और यहाँ पे यक्स सच दैट यक्स लिखा जाता है, यानी यक्स ऐसा है कि यक्स एक पूर्णांक है, यानी पूर्णांक मतलब पूरी पूरी गिनती है। पूर्णांक क्या होते हैं, 1 2 3 4 प्लस वाले, -1 -2 -3 ये जो माइनस वाले हैं, और 0 ये सब क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। तो यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है, यानी यक्स एक क्या है, पूर्णांक गिनती है, और वो -3 से बड़ी है और 7 से छोटी है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -3 से बड़ी गिनती कौन सी है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 4 5 और 6। 7 को नहीं लिखेंगे क्योंकि 7 से छोटे की बात की जा रही है, तो ये कोष्ठक हमने बंद कर दिया। तो ये हो गया हमारा रोस्टर विधि। तो हमने बड़े आराम से इसको लिख लिया। ऐसे ही दूसरी सवाल को भी हम थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे b बराबर हमको निकालने को कह रहा है, तो यक्स सच दैट यक्स संख्या 6 से कम प्राकृतिक संख्या है, यानी 6 से कम है और एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होती है, 1 से शुरू होती है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, और 6 से कम रखनी है, तो बस बात हो गया। तो इस प्रकार से बड़े आसान तरीके से हमको इन सभी में बड़े आराम से बना लेना है। एक छोटा सा बात और कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा है अक्षरों वाला, ठीक है, अक्षरों वाला, इनको यहाँ पे लिखा है ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय लिखिए। तो यहाँ पे एक छोटी सी बात ये जान लीजिए कि जब भी सिमिलर यानी ऐसे अक्षरों का जैसे प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे टी 2 बार आया है, आर 2 बार आया है, तो हम इनको 2 बार ना लिख करके जब भी हमको समुच्चय में लिखना होता है तो हमको
कि कोई भी गिनती 2 बार लिखी हो, 3 बार लिखी हो, 4 बार या फिर 1000 बार, लाख बार लिखी गई हो, एक ही गिनती के जैसे इसी समुच्चय में हम ये एक बार लिख दिया है, 1,1,1,1 दसियों बार लिख लिए होते, लेकिन फिर भी क्या होता है, वो गायब होता, उसका कोई अर्थ नहीं होता, बस एक बार उसको माना जाता। तो इसी प्रकार से जब इसमें इसका समुच्चय हमको बनाना है ट्रिग्नोमेट्री का, तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, हम यहाँ पे बनाएंगे ई बराबर, और यहाँ पे हम मझला कोष्टक बनाएंगे, यहाँ पे टी लगा दिया, कॉमा लगा दिया, आर लगा दिया, आई लगा दिया, जी लगा दिया, ओ, ठीक है, फिर एन लगा दिया, ओ तो हम एक बार लिख चुके हैं, एम लिख लेंगे, एम के बाद ई आ जाएगा, कॉमा लगाते जाएंगे, उसके बाद टी तो हो चुका था, आर हो चुका था, वाई भी बचा है तो वाई लगा दिया। तो ये हो गया आपका, यहाँ पे मेरे पास जगह कम थी, एक ही लाइन में लिखना है। तो इस प्रकार से तो यहाँ पे मुख्य रूप से आपको ये प्रयोग करना है कि जब भी कोई अक्षर 2 बार आए, जैसे इसमें टी 2 बार आ रहा है, तो उनको हमको एक ही बार लगाना है, और समुच्चय में जब भी लिखना है तो कोष्टक में, मझले कोष्टक में लिखना है, और सभी के साथ में कॉमा लगा करके लिखना है। तो ये तो होती है विधियाँ। तो यहाँ पे हमने रोस्टर विधि से आपको ये रोस्टर विधि में लिखने का तरीका समझ लिया, किससे, समुच्चय निर्माण विधि से। अभी जो अगला प्रश्न बन रहा है वो है समुच्चय निर्माण विधि में व्यक्त कीजिए, यानी उस रूप में हम इन प्रश्नों को बदलेंगे। ये हमारे रोस्टर विधि में लिखा गया है। तो इनको लिखने के लिए सबसे आसान तरीका हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। कैसे करना है देखेंगे कि यहाँ पे लिखा गया है, पहले हम इसको कॉपी में उतार लेते हैं क्योंकि तब अच्छा लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने चौथे प्रश्न के सभी को उतार लिया, सभी प्रश्नों को उतार लिया है। पहले प्रश्न के साथ समझेंगे यहाँ पे इसमें क्या गुण हमको मिल रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात तो जो लिखने का तरीका बनता है, अगर ये सेट ए रहा होगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बराबर, या फिर इसी के बराबर ही लिखते जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आपको कोष्टक बनाना होगा, मझला कोष्टक, और लिखना पड़ेगा यक्स सच दैट यक्स, यक्स सच दैट यक्स आपको लिखना होगा। तो आगे लिखेंगे यक्स सच दैट यक्स। अब यहाँ पे ये सब क्या है, ये सब प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, प्राकृतिक संख्या लिख लेंगे। यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृत संख्या है, संख्या है जो 3 का गुणज यानी कि पहाड़ा, ठीक है, गुणज है, तथा यक्स कम है, कम है किससे, ये 12 है, ठीक है, 12 है, हम यहाँ पे 13 से 12 के बराबर या बराबर से उससे कम ले लेते हैं। तो इस प्रकार से ये चीज़ें भी काम चल जाएंगी, और यहाँ पे कोष्टक हम बंद कर देंगे। तो हमको यहाँ पे पूरी बातें फुलफिल करनी है, भर देनी है, यानी कि उसके बाहर गिनती नहीं जानी चाहिए, कैसे भी कैसे काम करके। तो ये तो हो गया इसका उत्तर। आप इसमें थोड़ा सा ये भी कर सकते हैं, इसको 13 से कम कर सकते हैं, 15 से कम लिख सकते हैं, यानी यक्स लेस देन 15 कर सकते हैं, 13 कर सकते हैं, तब पर भी वही काम बनेगा। तो इसमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे लिखेंगे यक्स सच दैट यक्स। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 4 दुनिया 8, 8 दुनिया 16, 16 दुनिया 32। अब यहाँ पे सब घाते 2 होती जा रही है, यानी 2 की घाते 2। तो यहाँ पे यक्स सच दैट यक्स बराबर 2 की घाते n। यहाँ पे 2 की घाते 1, 2 की घाते 2, 2 की घाते 3, 2 की घाते 4, 2 की घाते 5 बनती जा रही हैं। लेकिन यहाँ पे n का मान जो है वो 5 के बराबर है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे कॉमा लगा दिया, और n क्या है, n क्या है, एलिमेंट ऑफ n। n क्या है, कैपिटल N वाला जो है प्राकृतिक संख्या, ये प्राकृतिक संख्या है। और यहाँ पे तथा जो n है प्राकृतिक संख्या तो है, लेकिन कम है किससे, 6 से कम है, 5 तक है ही, ठीक है। तो 6 से कम ये लेना होगा। तो ये विधि बन गई आपकी, वो यहाँ पे काम पूरा हो चुका है ऐसे में। और आगे का जो प्रश्न है वो 5, 25, 125 और 625 हो रहा है। आप बिल्कुल ऐसे ही लिख लेंगे, बड़े आराम से हो जाएगा। यहाँ पे 2, 4, 6 और 8, 10 ऐसे डॉट डॉट लगाने का मतलब क्या है, ये सभी सम संख्याएं जा रही हैं। अगर इसे लिखना होगा तो यक्स सच दैट यक्स एक सम संख्या, ठीक है, सम संख्या, बस इतना सा लिख दीजिए, काम हो चुका है। यानी सम संख्या सभी जा रही हैं। अब यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, 1, 4, 9, एक
वर्ग है, 4 भी वर्ग है, 9 भी वर्ग है, पूर्ण वर्ग है, और 100 भी क्या है, वो पूर्ण वर्ग है। तो यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा यक्स सच दैट यक्स एक पूर्ण वर्ग है, ठीक है। और ये पूर्ण वर्ग तो है, लेकिन क्या है, तथा x क्या है, वो क्या है, कम है, किससे, 101 से ले लो भैया, ठीक है, 101 से कम है ले लो, या फिर आप इसको लिख सकते हो 101 नहीं 100 के क्या है, छोटा है और उससे बराबर भी है। आप या तो इसका प्रयोग कर सकते हो या तो इसका प्रयोग कर सकते हो, जो भी प्रयोग करोगे सब में वही काम बनेगा, गिनतियां वहीं तक जा रही हैं। तो आपको लिखने का तरीका होता है कि कैसा आप लिख रहे हो, रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हो, तो कौन सा बेटर वे है, तो वो तो लिखने का आपका, आप जैसा भी लिखोगे वो अच्छा ही रहेगा। तो ये तो हो गया एक अच्छा तरीका। अगले सवाल पे चलते हैं। तो आगे जो सवाल है वो है सवाल नंबर 5। अब यहाँ पे दिया गया निम्नलिखित सदस्यों के सभी समुच्चय के सभी अवयव यानी सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध यानी कि ये आपका समुच्चय निर्माण विधि में लिखा गया है, तो आपको इसको लिखना है, वही आपको अभी आपने क्या कर रही है, इसको इस रूप में बदला, तो इससे उल्टे वापस जाना है। तो यहाँ पे हमको संख्याओं को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, दिखाना है, कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि a = लिखा है यक्स सच दैट यक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो विषम प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 नहीं 1 3 5 9 से शुरू होती है। तो विषम हो प्राकृतिक संख्या है, तो 1 3 5 ऐसे लिखते चले जाइए। अच्छा, रुकने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे लिमिटेशन नहीं दिया है कि आपको कहाँ तक ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पे आप ऐसे लिखेंगे, बिल्कुल ऐसे लिखेंगे, ऐसे क्या लिखेंगे, a बराबर ऐसे लिखेंगे 1 3 5 और डॉट 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 लगा के कोष्टक बंद कर दीजिए, बस बहुत हुआ। अगला वाला क्वेश्चन जो है वहाँ पे दिया गया b = यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है जो कि दिया है -1/2 से बड़ा है, ठीक है, पूर्णांक यानी पूरा गिनती -1/2 से बड़ा है और यक्स का मान 9/2 से छोटा भी है। तो यहाँ पे हम करेंगे, कैसे करेंगे, अब देखेंगे। अगर हमको b बराबर लिखना होगा तो b बराबर क्या है, -1/2 से क्या हो, बड़ा होना चाहिए। -1/2 यानी आधा से बड़ा हो जाएगा, तो आधा से बड़ा तो बहुत सारी गिनतियाँ होंगी, लेकिन पूर्णांक कौन होगा, पूर्णांक एक इससे बड़ा होगा कि छोटा होगा, तो एक इससे छोटा गिनती है। अगर हम यहाँ पे लेंगे तो हमको 0 लेना चाहिए, ठीक है, इससे बड़ी गिनती 0 हो जाएगी, 0 हो जाएंगी, 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी और 4 हो जाएगी। 4 के बाद 5 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 9/2 बराबर क्या होता है, 2 से भाग देंगे, 2 चौके 8 यानी 4.5। तो 4.5 इससे मतलब 5 अगर लेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा। तो बस इतना सा लिखना है। तो आपको यहाँ पे समझना होगा कि कितने गिनती के बीच में कैसे कैसे क्या हो रहा है, किधर जा रहा है। तो ये तो हो गया इतना, और भी आगे इसमें क्वेश्चंस हैं, आप यहाँ पे कर सकते हैं, देखेंगे। यहाँ पे दिया गया है c बराबर यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है, यक्स स्क्वायर और क्या है, यक्स स्क्वायर < 4, ठीक है। तो यहाँ पे यक्स एक पूर्णांक है और यक्स का जो वर्ग होगा वो 4 से छोटा या 4 के बराबर होगा। तो यहाँ पे स्थितियाँ कुछ इस प्रकार से बनेंगी कि यहाँ पे c बराबर जो भी कोष्टक में एक गिनती होनी चाहिए, ठीक है। अगर 1 ले रहे हैं तो 1 का वर्ग 4 से छोटा या बराबर होगा, बिल्कुल होगा। और 2 का वर्ग 4 से छोटा या 4 के बराबर, बिल्कुल होगा। 3 का वर्ग 3 को लेंगे तो यहाँ पे देखिए यक्स क्या है, पूर्णांक है, तो ये एक पूर्णांक है, हाँ है। और यक्स का वर्ग यानी 1 का वर्ग 4 से छोटा या 4 के बराबर है। 1 का वर्ग 1 ही होता है, वो 4 से छोटा है, ठीक है। 2 का वर्ग 4 होता है तो इसके बराबर है। 3 का वर्ग 9 होता है, इससे बड़ा पड़ गया, यानी ये गिनती इसमें नहीं आएगी, केवल इतना सा आएगा। तो सवाल को पढ़ करके ऐसे ही आपको समझना है कि इसमें क्या हो पाएगा और कितनी गिनतियों का यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा। आगे वाला जो सवाल है वो बहुत ही आसान तरीके से है, आप खुद ही हमें करने का कोशिश कर लें, बहुत ही आसान से हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अंग्रेजी एक अक्षरों वाला दिया है तो एक देख लेते हैं। जैसे कि डी दिया गया है यक्स सच दैट यक्स LOYAL शब्द का एक अक्षर है, तो इनसे बनने वाला एक अक्षर कौन सा हो सकता है, ये आपको यहाँ पे बता देना है। मतलब शब्द का एक अक्षर, इससे हमको वो बनाना है, कोष्टक में रख कर लिखना है। तो यहाँ पे जो भी अक्षर 2-3 बार दिखाई दे रहा है उनको एक ही बार लिख लेना है, बाकी कोष्टक में कॉमा लगा के रख देना। कुछ बड़ा काम तो करना ही नहीं है,
ऐसे करके आप इसमें से कर सकते हैं और इससे करके भी कर सकते हैं, तो कुछ भी नहीं उसमें बड़ा है। आप खुद इसमें करेंगे, कोशिश करेंगे तो बड़े आराम से हो जाएगा। अब छठी सवाल इसमें इस प्रश्नावली के आखिरी सवाल है। यहाँ पे लिखा है बाई और रोस्टर रूप में लिखित और दाई और समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चय का सही मिलान कीजिए। तो यहाँ पे मिलान करना है हमें, और इधर की ओर देखिए 1 2 3 6 दिया गया है, और इधर लिखा है यक्स सच दैट यक्स एक अभाज्य संख्या है जो 6 की भाजक है। तो यहाँ पे अभाज्य संख्याएं हैं और 6 की भाजक है, तो इसमें मैच करना है, मिलाना है। अब जैसे यहाँ पे मैथमेटिक्स लिखा है तो यहाँ पे मैथमेटिक्स लिखा है, हम यहाँ पे डायरेक्ट इसको मिला लेंगे, ठीक है। तिरछा मिला, ये अक्षरों से संबंधित है, ऐसे खेल है भैया, मिलान करना है। तो आप इसमें खेल खेल लीजिए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आपको एक तरफ रोस्टर भी दे दी गई, एक तरफ समुच्चय निर्माण भी दे दी गई है, और इसमें थोड़ा सा नजदीक नजदीक दी है, आपकी किताब में थोड़ा सा दूर दूर दिया होगा, तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसमें खेल खेलिए, बड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो भी इस वीडियो को करते हैं खत्म, क्योंकि हमने पहले प्रश्नावली को लगभग सभी क्वेश्चनों को अच्छे से समझ लिया। जो भी जरूरी चीजें थी हमने बता दी है, आपको इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। अगली प्रश्नावली लेकर आएंगे जल्दी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।